कमी है बहुत अधूरा सा। अरे वाह, आज के ज़माना में लड़कियां गज़लें भी सुनती है, हैरत है। क्यों लड़कियां गज़लें क्यों नहीं सुनती? ये ठीक है, पुराने ज़माने में बड़ी उम्र की ख़वातीन ही शायरी से शुगफ़ रखती थीं, लेकिन शहराज साहब, आज की लड़की शायरी को सुनती भी है और समझती भी है। अच्छा बाबा, मान लिया, क्योंकि तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। तुम जैसी दो चार अक्कड़ और पैदा हो जाए तो ज़माने में सुधार के कुछ न कुछ मंजर ज़रूर सजेंगे। ये क्या कहा तुमने? अक्खड़? सच बोलना, गलत को गलत कहना, क्या ये अक्खड़पन है? तौबा मेरी तौबा, लफ्ज़ों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। इस रुसवाई से बचने के लिए लफ्ज़ों के इंतखाब में एहतियात किया करें। ओके, मशवरे का शुक्रिया। ये तुम इतनी खुद पसंद कब से हो गई? इससे पहले तो तुम्हें इस तरह आईना देखते हुए कभी नहीं देखा। सवाल? तुम भी सवाल कर रहे हो? तुम भी? क्या मतलब? किसी और ने भी यह सवाल किया? मेरे और तुम्हारे अलावा इस कमरे में और कोई है? वो आईने में थी, लेकिन अब नहीं है। क्या कहा? क्या आईने वाली ने तुमसे कोई सवाल किया? मैं जब भी आईना देखती हूँ, वो सामने आकर खड़ी हो जाती है। अजीब नजरों से मुझे देखती है। मैंने उससे कहा, ये मेरी आदत है। भला आईना देखना किसको अच्छा नहीं लगता? मैंने उसे यह भी कहा कि इसमें खुद पसंदी का कोई अमल दखल नहीं। फिर मैंने उसे यह भी कहा कि मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वैसे खूबसूरत तो तुम हो। ज्यादा फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। सादिया, चलिए बैठ के बात करते हैं। चाय पिए? थैंक यू सादिया। अच्छा सादिया, वो बताओ, जो तुमने कहा तुम खुद पसंद नहीं हो, हालांकि ये इंसान का बुनियादी हक है। खुद पसंदी तो क्या, कभी कभी तो मुझे लड़की होने का एहसास भी बुरा लगता है। काश मैं लड़का होती, आजादी के साथ घूमती, दोस्तों के गले में बाहें डालकर बात करती, हाथ पे हाथ मारकर जोर से हंसती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। बी सीरियस। ओके। पर आप कोई मजाक में भी मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है तो मैं अपना हाथ यूं खींच लेती हूं जैसे वो कोई अछूत हो। ये नहीं कि मुझे हाथ मिलाने से घिन आती है, या मैं ऐसा करना नहीं चाहती, मगर मुझे यकीन नहीं होता
कि वो सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाना चाहता है। बात तो संजीदा है। दरअसल जब से मैं बड़ी हुई हूँ मुझे अजीब अजीब नजरों का सामना करना पड़ता है। कई मर्तबा तो अब्बा के दोस्त भी यूं देखते हैं जैसे मैं कोई चॉकलेट हूं जिसे मेरा भाई मजे लेके खाता है। ठरकी बुढ़े। अभी तुमने खुद पसंदी की बात की थी। मैं जब भी आईना देखती हूँ वो आईने में आकर मुझे हैरत से देखती है। यही नहीं, उसकी नजरें भी अजीब होती हैं। ये ठीक है, मेरा कद 5 फुट 4 इंच है, जो एड़ी वाली जूती पहनकर 5 फीट 5 इंच हो जाता है। 28 और 36 के फार्मूले पर भी फिट आती हूँ। मगर मैं किसी मुकाबला हुस्न के लिए कतई मौजूद नहीं हूँ। ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट। शराज, हम संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। ओह सॉरी। तुम्हें पता है कि मेरी पैदाइश पर तो मेरी नानी को बहुत सदमा हुआ था। उनके खानदान में सांवली लड़की कैसे पैदा हो गई? अपनी गोरी चिट्टी बेटी की गोद में मुझे देखकर वो ठंडी सांसें भरा करती थी। उन्हें यह शोभा था कि मैं अस्पताल में बदल दी गई हूं। और ये सब बातें बचपन से ही मेरे कानों में पड़ रही हैं। फिर भला मुझे अपने खूबसूरत होने का यकीन कैसे हो सकता है? तभी तो मैं बार बार आईना देखती हूं और सोचती हूं, ऐसा क्या है जो दूसरों को मेरी तरफ मतवज्जा करता है? सवाल में वजन है। तुम्हें पता है ना कि मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि लोग मेरे जिस्म का नजारा करने की बजाय मेरी बातों को सुने और समझे। मैं स्कूल की बेहतरीन और ज़हीन तालिबा रही। मुताला के शौक में ढेरों किताबें पढ़ डाली। मगर मैं जब लड़कों से बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ सुन नहीं रहे और लड़कियां मेरी बातें समझ ही नहीं पाती। उन्हें मेरी उंगलियों की बनावट और चलने का अंदाज अच्छा लगता है। अगर मैं उनको ये बताऊं कि मैंने कभी कोई वर्जिश नहीं की और ना ही कोई कदम उठाने के तरीकों पर गौर किया तो यकीन नहीं करती। उन्हें तो इस बात का भी यकीन नहीं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं जैसा वो समझती हैं। और वो लड़के, उनके बारे में? हाँ, लड़कों को भी मुझसे यही शिकायत है कि मैं किताबें पढ़ पढ़ कर अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। मुझे क्या पढ़ना है, तुम ही बताओ। वो आंखें जिनसे मुझे उलझन होती है, या वो खतूत जो कभी कभी गुमनाम मेरे पास आए हैं। तुम्हें पता है, जब गली के एक लड़के ने पहली दफ़ा नौकर के हाथ मुझे खत भिजवाया, मैंने बहुत शोर मचाया था और मैंने नौकर को घर से निकालने का मुतालबा भी किया था। तब भी मम्मी ने घर से नौकर को तो नहीं निकाला, मगर मुझे हदायत की कि घर से निकलने से पहले दुपट्टा ठीक तरह से ओढ़ा करो। भला दुपट्टे का बेहुदा खत से क्या ताल्लुक? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। मुझे दुपट्टा ठीक से ओढ़ने से इनकार नहीं है, मगर मैं उन आंखों का क्या करूं जो दुपट्टा तो क्या, कपड़ों के पार देखती हुई महसूस होती हैं।
ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। यस, यू आर राइट। दिल चाहता है किसी दिन नाखून उनकी आंखों में उतार दूं, लेकिन फिर सोचती हूं कितनी आंखों में। बाजार से गुजरते हुए जब मैंने कोनी मारने पर एक आदमी की पिटाई की थी, उस वक्त कितनी ही ऐसी नजरें कोनी से ज्यादा मेरे जिस्म पर चुभ रही थी। तभी मैंने एक दिन उस आईने वाली से कहा था, तुम कहती हो खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिनका जिस्म खूबसूरत होता है। तुम जरा एक दिन फोम वाला 36 नंबर का ब्रेजियर पहनकर बाजार से गुजरना, सारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यही नहीं, वो जिनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, वो भी 14वीं के चांद की तरह रोशन हो जाती हैं।